Hello everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life. ये वीडियो रिलेटेड उनके लिए है जिनका सीटेट दिसंबर में एग्जामिनेशन है। पिछले दो तीन बार से मैं देख रही हूँ कि पेडागोजी को टफ बनाया जा रहा है। ठीक है, ये दिसंबर का पेपर है, इसका एनालिसिस किया है, इसके बाद जो अभी जुलाई में हुआ था उसका करेंगे। ठीक है, तो पेडागोजी को डील करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आज मैंने हिंदी उठाई है। ठीक है, इसमें देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, कैसा क्या कौन कौन से टॉपिक है। कुछ टॉपिक्स ही हैं, मैं बोल सकती हूँ 10-15 टॉपिक ही हैं, उन्हीं से घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तब भी प्रॉब्लम हो रही है उसे सॉल्व करने में। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, 15 क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि एक गद्य का आता है, एक पद्य का आता है, तो टोटल 15 क्वेश्चन यही हो गए हिंदी में। ठीक है, और उसके बाद 106 नंबर क्वेश्चन था ये भाषा एक हिंदी का, लैंग्वेज वन जिसने हिंदी ली है। ठीक है, पहला इसमें पूछा जाता है उपचारात्मक शिक्षण से। उपचारात्मक शिक्षण आप सभी को पता है रेमेडियल टीचिंग से है। ठीक है, इसमें पूछा है उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है। हम सभी को पता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो डायग्नोस करता है कि इनको क्या है, फीवर है, मलेरिया है, और क्या है मतलब। ठीक, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो उसका कोर्स प्रेफर करता है। 15 दिन की दवाई इसकी है, मतलब डेंगू है तो इसकी है, टाइफाइड है तो इसकी है। तो टीचर पहले डायग्नोस करेगी, ठीक है, उसके बाद रेमेडी देगी। ठीक है, उपचार तभी करेंगे जब हमें कारण पता होगा, हमें समस्या पता होगी बालक की। तो उन शिक्षार्थियों के लिए है जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, बस जस्ट बता रही हूँ कि एग्जाम्पल उपचारात्मक शिक्षण से पूछा गया। दूसरा एक बहुत फेवरेट टॉपिक है और पहला ही टॉपिक है लैंग्वेज एंड एक्विजिशन। ठीक है, तो लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग क्या है? लर्निंग जो हम संस्थाओं में सीखते हैं, जैसे शिवा भी स्कूल जाके जो सीख रहा है वो लर्निंग कर रहा है, और उसने मान लीजिए इंग्लिश, उनके वहाँ इंग्लिश ही होता है पूरा। ठीक, एक्वायर की अगर बात करें, हिंदी घर पे हिंदी बोली जाती तो हिंदी उसने एक्वायर कर ली थी। मान लीजिए मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही बोलती तो वो इंग्लिश भी एक्वायर कर लेता। ठीक, तो लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन से क्वेश्चन पूछा गया है। लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी है, लैंग्वेज सेकंड कौन सी है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लीजिए कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब से जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है, क्योंकि उसके घर में पंजाबी बोली जाती है तो उसे पंजाबी आती है। ठीक, विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में वो अंग्रेजी सीख लेती है। ठीक है, अंग्रेजी सीख लेती है मतलब अंग्रेजी लर्न कर लेती है। ठीक, फिर और लिखा है उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। तमिल भी उसने सीख लिया है, बोलना और पढ़ना भी सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन कौन सा है, तो फिर उसमें क्या होगा, पंजाबी और तमिल भाषा क्या है, उसने अर्जन करी होगी। ठीक है, और अर्जन करी होगी, और अंग्रेजी भाषा अधिगम की है, मतलब अंग्रेजी भाषा लर्न करी है। और एक्वायर कौन सी करी है, जो उसके घर में बोली जाती है, आस पड़ोस में बोली जाती है, जो कि पंजाबी और तमिल है। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक बहुत फेवरेट टॉपिक है एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग जिसे हम बोलते हैं विस्तृत पठन, आएगा विस्तृत पठन ही बोलते हैं। ठीक है, जब हम कुछ मतलब इसमें से मान लीजिए मुझसे कोई एक वर्ड फाइंड आउट करने को बोल दे कि इसमें पूछे बिग्स कहाँ लिखा है, तो मैं बहुत ध्यान से पढ़ूंगी, एक्सटेंसिवली पढ़ूंगी, तभी फाइंड आउट करूंगी। क्वेश्चन नंबर 110 में बिग्स लिखा है। ठीक है, तो एक्सटेंसिव रीडिंग वो होती है जहाँ पे मतलब इंटेंसिव रीडिंग के लिए बता रही। इंटेंसिव रीडिंग जब कोई आप कुछ फाइंड आउट करना है तो आप पूरा अच्छे से इंटेंसिवली गहन अध्ययन करोगे। हाँ, और कुछ जस्ट जैसे बोलते नहीं है कोई आपने शॉर्ट्स देख लिया है ना, कोई ऐसी चीज़ देख ली जिसमें बस मज़े मज़े के लिए देख रहे हैं, एक्सटेंसिवली देख रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग है, जिसे हम उसको बोलते हैं विस्तृत पठन। एक्सटेंसिव का सही बताया था। ठीक, सराहना बोध के लिए पढ़ना, है ना, मज़े के लिए पढ़ना, प्लेजर के लिए पढ़ना, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया, और 3 टॉपिक मैंने बताए, 3 में भी 4-5 टॉपिक बताए हैं। ठीक, फिर उसके बाद पूछा गया कोलैबोरेटिव लर्निंग से पूछा गया। अब देखिए कोलैबोरेटिव लर्निंग से कैसे क्वेश्चन पूछा गया। शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ सहयोगात्मक अधिगम समूह का
गठन करते हैं, पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परमाणुता पठन बोध में सुधार होता है। इस तरह की विधि क्या है, इसमें क्या है देखिए, एक शिक्षार्थी है, 4-5 बच्चे हैं और इसमें इन्होंने बोला है ZPD का भी यूज हुआ है। ZPD आप सभी को पता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। बच्चा साइकिल चला सकता है, उसके फादर उसे हेल्प कर दें तब, है ना। आप सीटेट का एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं अगर आपको राइट स्ट्रेटेजी, राइट बुक, राइट सोर्सेज पता हो देन, ठीक है। तो फिर इसमें क्या है, पारस्परिक शिक्षण किसका उदाहरण है, संरचनात्मक है, मॉडल है, व्याकरण व्याकरण अनुवाद कहीं से नहीं है, हाँ संरचनात्मक भी कहीं से नहीं, तो पारस्परिक शिक्षण का ये एक उदाहरण, पारस्परिक शिक्षण, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसमें फुल फॉर्म पूछी गई है, बिक्स की पूछी गई है, काल्प की पूछी गई है। बिक्स क्या है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। और काल्प की पूछी गई है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ऐसे ADHD पूछ देता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, मतलब व्यवधान होता है पढ़ने में, ठीक। इसमें पूछा गया है कि जो हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की क्रियाएं करते हैं तो कौन सा मेथड है, बिक्स होगा, काल्प होगा और बहुत तरह से। तो दिन पर दिन क्या है, कम्युनिकेटिव कर रहे हैं, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव है ना, कम्युनिकेटिव स्किल्स, तो यही वाला ऑप्शन होगा। और 111 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विशिष्ट जानकारी के लिए अगर हम पढ़ते हैं, विशिष्ट जानकारी के लिए वही चीज़ फिर से पूछी गई, मतलब एक क्वेश्चन दोबारा विशिष्ट जानकारी के लिए पूछ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कोई मतलब मेरे से पूछ लिया है कि यहाँ पे बताओ बिक्स कहाँ लिखा है, जब तक मैं पूरा पेज नहीं पढ़ूंगी तब तक नहीं बता पाऊंगी कि बिक्स कहाँ लिखा है, इसलिए बारीकी से मुझे पढ़ना पड़ेगा। विस्तृत जानकारी, मतलब विशिष्ट जानकारी अगर हमें कोई चाहिए, स्पेसिफिक जानकारी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बारीकी से पठन करेंगे, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान से रिलेटेड पूछा गया, मतलब व्याकरणिक तत्वों से रिलेटेड, ठीक है। और उच्च स्तरीय भाषा, अब देखिए त्रिभाषा, हाँ जो इनका फेवरेट टॉपिक एक और है, 3 लैंग्वेज फार्मूला, ठीक है। 3 लैंग्वेज फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या क्या चाहिए, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए। देखिए अंग्रेजी, हिंदी, घर की भाषा, घर की भाषा क्या हो सकती है, हिंदी भी हो सकती, इंग्लिश भी हो सकती, ठीक है। फिर स्थानीय भाषा और प्रथम भाषा के रूप में जो भी आप चुने, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हिंदी है, घर की भाषा, फिर स्थानीय भाषा, मान लीजिए इंग्लिश बोली जा रही है तो वो स्थानीय भाषा हो गई। फिर प्रथम भाषा में आप जो चूज करें, मतलब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यही तो हम पढ़ते हैं ना। फर्स्ट लैंग्वेज मान लीजिए हिंदी है, दूसरी लैंग्वेज मान लीजिए इंग्लिश है, तो तीसरी लैंग्वेज जो है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, रेदर देन इंग्लिश, ठीक। फिर ये त्रिभाषा लैंग्वेज, त्रिभाषा सूत्र का है, ठीक। अब अगर हम बात करें, प्रक्रियात्मक ज्ञान हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर और क्वेश्चन पूछा गया है बहुभाषा शिक्षण से पूछा गया। बहुभाषा शिक्षण क्या है, मतलब अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाता है, शिक्षार्थियों से कहती है उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में कहानी समूह में सुनिए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यह कहानी सुनाई, इस तरीके की है। तो बहुभाषा शिक्षण से पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक। और अगर हम बात करें तो थीम आधारित पूछ लिया, मतलब जैसे परिवार दे दिया, संबंध दे दिया, भावनाएं दे दी, उस पर सर्किल कर दिया, पूछ लिया ये क्या है, समूह शब्दावली है और शब्द जाल है, शब्द समूह है, तो ये थीम है, हम सभी पढ़ते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप। ईवीएस में थीम नहीं है 6 थीम, तो ये थीम आधारित है, बहुत सिंपल है ये वाला तो, ठीक। फिर पूछा गया है अंतर्भाषिक पहचान क्या है, इंट्रा लैंग्वेज क्या है। तो देखिए शिक्षण की या समझ की विभिन्न भाषाओं का अधिगम, विभिन्न योग्यताओं के आधार समाश्वासन, अंतर्भाषा। देखिए इंट्रा और इंटर, इंट्रा खुद में होता है, इंटर ग्रुप में होता है, बाहर होता है। इंट्रा मतलब मैं खुद ही पढ़ रही हूँ, मतलब इंट्रा मैं खुद ही पढ़ रही हूँ, और इंटर जो समझा रही हूँ दूसरों को, ठीक है। अब क्वेश्चन लास्ट पूछा गया है, थीम आधारित हो गया, संकेत लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, ठीक है। कौन कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है, तो संकेत भाषा प्राकृतिक होती है, ठीक है, व्याकरणिक होती है। संकेत भाषा में बहुत से प्रकार होते हैं, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होते। देखिए व्याकरण सभी भाषाओं की होती है, चाहे संकेत भाषा हो चाहे मौखिक भाषा हो, उसकी तो होती ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि व्याकरण, अगर कोई भाषा है तो उसमें व्याकरण डेफिनेटली होगी, कोई भी हो, ठीक है।
तभी हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये पूरा पेपर एनालिसिस कर लिए। 15 क्वेश्चन हिंदी के कहाँ से आए, तो हमें पता चला है उपचारात्मक शिक्षण, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन, 3 लैंग्वेज फार्मूला, और एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, कोलैबोरेटिव रीडिंग, और बिक्स है, काल्प है, और क्या है, त्रिभाषा तो बता ही चुकी हूँ, थीम आधारित है, संकेत भाषा है, बहुभाषा शिक्षण है। ये है इसकी इस मतलब इसमें पूछा गया है। आगे ऐसे एनालिसिस करते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, मेरे चैनल को भी आगे बढ़ाइए, ठीक है। मैं भी इस पर बहुत मेहनत कर रही हूँ। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन।